जम्मू के हजरत मौलाना परवेज आलम साहब दामद बरकातुहुम हौजाई देवबंদের हौजाई दारुलुमेर शेखुल हदीस मौलाना परवेज आलम साहब বক্তব্য রাখছেন। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। आज के इस प्रोग्राम के सभापति महोदय, मंच पे उपस्थित उलमाए किराम, मुहद्दिसीन एज़ाम और इस पिंडाल में बैठे हुए तमाम दीन दरदी भाइयों, मल्लम जो सबसे पहले हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करना है। उसके बाद আপনারা আমাকে যে সম্মান দিয়েছেন আমি আন্তরিকভাবে শুকরগুজার। আপনারা নিশ্চয় মুর্শিদাবাদ যে পুরো পৃথিবী ইতিহাসের পান্নায় পান্নায় যে অবদান আছে সব লেখা আছে, উনি মুর্শিদাবাদের नवाब सिराजुद्दौला के सिले और संतान आप लोग हैं, जिनकी कोशिशों से और जिनके योगदान से आज़ादी की सबसे पहली लड़ाई अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ देश को स्वाधीन करने के लिए यहीं से यह आंदोलन शुरू हुआ था और चलते चलते सन 1947 में ये देश आज़ाद हुआ और देश की आज़ादी के बाद इस मुल्क के और इस मुल्क की तकदीर को बदलने के लिए और यहाँ के जितने बसोबास करने वाले हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के, भाषा के, किसी भी जाति के हों, उन तमाम लोगों की विकास और इस मुल्क के विकास के लिए उनकी किस्मत को बदलने के लिए जो आइन बनाया गया था, जिसे आज आज ही के दिन उस आइन को इस मुल्क में नाफिज किया गया था। अगर देखा जाए तो ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, जो हमें ये हक मिला है कि आज की तारीख से ये ऐलान किया गया कि अब ये देश किसी राजा का नहीं है, अब ये देश किसी डिक्टेटर का नहीं है, बल्कि अब देश यहाँ की प्रजा का है, यहाँ के अवाम और यहाँ के पब्लिक का है, यहाँ के सब लोगों का है, चाहे उच्च स्तरीय के लोग, चाहे निम्न स्तरीय के लोग। लोगों ने अगरचे उनको अलग अलग खानों में बांट दिया था, लेकिन इस आइन के रूह से हिंदुस्तान का हर बाशी सब का सब बराबर हक रखने वाला, इस दस्तूर के मुताबिक सब लोगों के साथ एक जैसा सलूक किया जाने वाला, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन किया जाने वाला नहीं होगा। तो ये आज ये 26 जनवरी जो पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने, चप्पे चप्पे, और चाहे वो शिक्षा अनुष्ठान हो, चाहे वो पब्लिक मकामात हो, जहाँ कहीं भी हो, ये आज़ादी के नारे लगाए गए और इस रिपब्लिक डे का ये ऐलान किया गया। मेरे दोस्तों, अगर देखा जाए तो इसके पीछे इस मुर्शिदाबाद ज़िले का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा भूमिका है और माशाअल्लाह आप लोग उसी के संतान हैं, चाहे नस्बी एतबार से हो, चाहे रूहानी एतबार से हो। तो जिस तरीके से नवाब सिराजुद्दौला एक मानव प्रेमी, एक देश प्रेमी थे, यकीनन आपके अंदर भी वो जज्बा पूरे तरीके से भरपूर है कि आप भी मानव प्रेमी हैं और देश प्रेमी हैं, और इसी मानव प्रेमी होने के बुनियाद पर आप लोगों ने जो हमें सम्मान दिया है, हम इसका पूरा पूरा शुक्रिया अदा करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला मुर्शिदाबाद के ज़िले के एक एक इलाके, एक एक अंचल को यहाँ पे खुश और खैराबाद रखे, यहाँ के इदारों को तरक्यात से नवाजे और यहाँ के घर घर में अमन, चैन और सुकून और आफियत पहुँचे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये
26 जनवरी ये रिपब्लिक डे ये हमें यूं ही नहीं मिला, बल्कि हमारे बुजुर्गों के उस कुर्बानी और योगदान के नतीजे में, जिसका आंदोलन का सबसे पहला शुरुआत इसी मुर्शिदाबाद के डिस्ट्रिक्ट से हुआ था, और तब जा करके सुल्तान टीपू और उसके बाद दूसरे और बड़े बड़े योद्धा इस मैदान में आए, और फिर जमीयत उलमा की बुनियाद पड़ी, दारुल देवबंद की बुनियाद पड़ी, और दारुल देवबंद के फर्जंदों ने और जमीयत उलमा के लोगों ने पूरे मुल्क में और पूरे देश के कोने कोने में इस आंदोलन को शुरू किया, और अंग्रेजों को भगाने और देश को आजाद कराने की तहरीकें शुरू की हैं, जिसके नतीजे में ये देश आजाद हुआ, और ये हमें जमहूरियत और ये गणतंत्र दिवस मनाने का हमें मौका मिला है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, सन 1947 की आजादी के बाद ये एक कमेटी बनाई गई कि वो आईन रचना करेंगे, और उसका हमें बाबा साहब अम्बेडकर को उसका ये प्रेसिडेंट मुकर्रर किया गया, और तब जाकर के उन लोगों ने इस आईन को रचना किया, और उसके बाद 26 नवंबर 1949 को यह आईन पेश किया गया, और फिर उसके बाद ये आखिरी 24 नवंबर 1950 को 24 जनवरी 1950 को यह आखिरी इजलास हुआ, और इसमें 284 लोगों के दस्तखत सबत किए गए, और उसके बाद फिर 26 जनवरी 1950 को ये पूरे मुल्क में दस्तूर के निफाज का ऐलान किया गया। तो अगर ये हमें ये रिपब्लिक डे मिला है और ये आईन दिवस पालन करने का मौका मिला है, तो किसके सदके में? इन्हीं मदारिस के सदके में, जमीयत उलमा के सदके में, और जमीयत उलमा के मेंबरों की बुनियाद पर, और इन इदारों और इन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों की कुर्बानियों की बुनियाद पर। क्यों? इसलिए कि इन मदारिस के अंदर यहाँ पे धोखाबाजी नहीं, बल्कि यहाँ पे वफादारी का सबक सिखलाया जाता है। वफादारी चाहे देश के साथ हो, चाहे इंसानों के साथ हो, दोस्तों के साथ हो, दुश्मनों के साथ हो, चाहे जो कोई भी हो, हम लोगों ने कभी भी झूठ बोलने का, हम लोगों ने कभी भी धोखा देने का, हम लोगों ने कभी भी लूटने और खसूटने का सबक नहीं पढ़ाया है। आज इतिहास के पन्ने पन्ने हमारी गवाही दे रहे हैं। बताओ कब हमने धोखाबाजी की है? जब कभी भी इस मुल्क के लिए और इस मुल्क को योगदान देने के लिए जरूरत पड़ी है, तो सबसे पहले हम ही लोगों ने आगे बढ़कर और इसके काफिले की हमने सियादत और क़ियादत की है। और आज भी इस मुल्क के ऊपर जब कभी भी दीनी मदरसा जिंदाबाद, और इन्हीं मदारिस के फजला ने और इन्हीं मदारिस के पढ़ने वाले लोगों ने आज भी अपने दिल के अंदर वो जज्बा रखते हैं कि जब कभी भी इस मुल्क को टुकड़े टुकड़े करने और इस मुल्क को त्यापाचा करने की बारी आएगी, तो सबसे पहले युद्ध के मैदान में ये हमारे उलमा और फजला ही जाएंगे। क्यों? इसलिए कि हमें अपने इस मुल्क से प्यार है, हमें इस मुल्क से, हमें इस मदरसे में वफादारी सिखलाई गई है। हम कभी धोखाबाज नहीं हो सकते, हम मुल्क के गद्दार नहीं हो सकते हैं। हमने वफादारी सीखी है, सिखाई है, सिखाते रहेंगे। इसीलिए देश के चप्पे चप्पे में इन मदारिस की बुनियादें रखी गई हैं, ताकि इन पाठशालाओं से और इन छोटे छोटे मकतबों से ऐसे लोग पैदा हों जो मानव प्रेमी हो और देश प्रेमी हो। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आप हजरात बड़े खुशकिस्मत हैं, आप बड़े खुश नसीब हैं कि आप लोग अभी इन मदारिस से जुड़े हुए हैं। आपकी योगदान और आपका ये ताल्लुक और आपका ये रिलेशनशिप इंशाअल्लाह इस मुल्क के लिए भी और इस मुल्क के इसको तरक्की दिलाने के सिलसिले में और नेशन बिल्डिंग में, कम्युनिटी डेवलपमेंट के सिलसिले में आपका ये ताउन बराबर शामिल रहेगा, और इंशाअल्लाह आगे भी बढ़ता रहेगा। तब जाकर के हमारा ये देश तरक्की करेगा, और तब जाकर के ये देश दुनिया के पूरे तमाम ममालिक का सरबराह और ये कायद बनेगा। और हम सब लोगों के योगदान की जरूरत है। हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ाएंगे भी, और आगे भी ऐसे इदारे और इंस्टीट्यूशन खोलेंगे इंशाअल्लाह, जो इस मुल्क के किस्मत को बदलने वाला और नेशन बिल्डिंग में सबसे ज्यादा काम आने वाला होगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इसी बुनियाद पर आइए और हम इन इदारों का ताउन करें जो इदारे इस काम के लिए सबसे आगे बढ़ रहे हैं, जो इंस्टीट्यूशन इसको पढ़ाने के लिए और इस सबक को और इस लेसन को लेकर के आगे बढ़ने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज जरूरत है कि हम गौर करें कि हम कहां पे हैं और हमें
कहाँ जाना था, मंजिल हमारी कितनी दूर है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हमने जो सफ़र शुरू किया था, शायद लगता है कि हम इस सफ़र में कहीं पे थक चुके हैं, या हमारे अंदर कमज़ोरी आ गई है, या हमारे अंदर किसी तरीके से खराबी आ गई है। हमें आज एहतिसाब करने की ज़रूरत है। हमें अपने माजी की तरफ पिछले ज़मानों को देखना है, और अभी हम जहाँ जिस पोजीशन में, हमें उसके बारे में भी आलोचना करना है कि हम कौन थे, हमने क्या दिया इस मुल्क को, और अब हम अपने इस मुल्क की तरक्की की रफ्तार में हमारा योगदान कितना है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हमें ये एहतिसाब करना पड़ेगा, हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, ये अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी। और आज गौर करें कि किन किन क्षेत्रों में, किन किन इलाकों में, किन किन शोबों में हमारी कमी आई है। आज हमारी इस्लाह मुआशरा की ज़रूरत है। आज हमारा नौजवान जो हमारे अपने ये से छूट चुका है और अपनी मंजिल को भुला चुका है, आज हमारा नौजवान न जाने किन किन गतिविधियों में और देश के विरुद्ध में या समाज के विरुद्ध में वो काम कर रहा है। ऐसे नौजवानों को हमें सही मंच पे लाना है, उनको सही दिशा देना है, उन्हें सही निर्देश देना है, ताकि वो सही मानों में काम कर सके। आज हमारा नौजवान नशाखोरी में मुब्तला है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जिस नशाखोरी की बुनियाद पर आज वो अपने आप को बर्बाद कर रहा, और न सिर्फ अपने आप को बर्बाद कर रहा, अपने गार्जियन की आशाओं और आकांक्षाओं को बर्बाद कर रहा है, और इस मुल्क की तकदीर को बिगाड़ने में भी वो हिस्सेदार हो रहा है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हमारे नौजवानों को चाहिए कि वो इन तमाम चीज़ों से छोड़ करके हमें तहरीकें चलाई जानी चाहिए कि इस किस्म की जितनी भी नशाखोरी की चीज़ें हैं, जुआबाजी की चीज़ें हैं, गलत आमदनी और गलत सोर्सेज ऑफ इनकम है, उनको ख़त्म करने के लिए हलाल माल तलब करने और सही रास्ते पर चलने के लिए हमें आंदोलन छेड़ने की ज़रूरत है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आप इजराइल को देखिए, इजराइल कितना छोटा सा देश है, उसका पॉपुलेशन कितना है। आज इस मुल्क में हमारी पॉपुलेशन तकरीबन 15% है, इजराइल 0.2% है। लेकिन आज अगर देखा जाए, पूरी दुनिया पर हुक्मरानी किसकी है? इजराइल की है। बैंकिंग सिस्टम उनके हाथों में है, इकोनॉमिक सिस्टम उनके हाथों में है, एजुकेशन सिस्टम उनके हाथों में है। क्यों? इस वजह से है कि चूंकि वो प्लानिंग करते हैं बच्चा के पैदा होने से पहले ही, जब माँ के पेट में बच्चा जन्म लेने वाला होता है, 9 महीने पहले उसकी प्लानिंग शुरू होती है, और उसमें घर में किसी ऐसे आदमी को आने नहीं दिया जाता जिससे गलत असरात उस माँ के पेट के बच्चे के ऊपर होने वाला हो। और जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने के बाद फिर उसके लिए ऐसे स्कूल, ऐसे शिक्षा अनुष्ठान का ये इंतखाब किया जाता है जहाँ पे 5 किलोमीटर के दूरी के अंदर कोई नशा बेची जाने वाली चीज़ नहीं हो। लेकिन आज मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज जब हमारे घरों के अंदर माएँ बच्चों को हामिला बनती हैं तो उसके बाद न जाने कैसे कैसे गलत कामों में लिप्त होती हैं और अपने वक्त को फाजिल खर्च करती हैं। हमारे यहाँ तो सिलसिला था, आप शेख अब्दुल कादिर जिलानी को देखिए, आप बड़े बुजुर्गों को देखिए कि जब बच्चा पैदा होने के बाद माएँ उनको मकतब में भेजती हैं, बच्चा बिस्मिल्लाह शुरू करने के बाद ही वो फौरन वो कुरान करीम के 15-15, 20-20 वो पारों को पढ़ डालता है। वो किसकी वजह से? इसलिए कि माँ जब हमल में हामिला थी तो कुरान की तिलावत करती थी, उसके असरात माँओं के पेट में रहने वाले बच्चों के ऊपर पड़ते थे। आज वही चीज़ें, गलत चीज़ें आज हमारे बच्चों और नई नस्ल और न्यू जनरेशन के ऊपर पड़ रहा है कि वो गलत चीज़ें ले करके पैदा हो रहे हैं और गलत कामों में लिप्त हो रहे हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, और स्कूल जाने के बाद वो बच्चे न जाने कैसे कैसे गलत कामों में और गलत गलत एक्टिविटीज़ में मुब्तला हो रहे हैं। आज हमें इसकी भी ज़रूरत है, ताकि जिस तरीके से इजराइल ने अपनी जुगता और अपनी सलाहियतों के बुनियाद पर, अपनी एबिलिटी के बुनियाद पर वो दुनिया पर वो इस तरीके से हुक्मरानी और सियादत कर रहे हैं, हमारे नौजवान भी जो इस मुल्क के, जिनके ऊपर इस मुल्क की किस्मत का दारोमदार है, और नौजवान जो हर किसी कौम और हर किसी देश की बैकबोन ऑफ द सोसाइटी होते हैं, तो इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि इनके ऊपर मेहनतें की जाएं और उनके अच्छे दिशा और निर्देश में चलने की हमें तहरीकें चलाएं। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह हज़रत